जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास ने। बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल का सूरदास किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है हरिओद, मुक्तिबोध, अज्ञे या फिर नाथूराम शर्मा शंकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिओद। आधुनिक काल का सूरदास किस कवि को कहा जाता है? तो अयोध्या चमुपाध्याय हरिओद को। और अयोध्या चमुपाध्याय हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास गणपत चंद्र गुप्त ने कहा था। किसने कहा था? तो आपको याद रखना है, गणपत चंद्र गुप्त ने। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामोर सिंह या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण के संपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदर सेन, राजा राम मोहन राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर जुगल किशोर। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्याम सुंदर सेन। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना है श्याम सुंदर सेन। अगला क्वेश्चन, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, विद्यापति, दामोदर शर्मा या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? तो विद्यापति को। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं? गोरखनाथ, जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ या फिर गोपी चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी मत्स्येंद्र नाथ। कौल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है? तो मत्स्येंद्र नाथ की। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र ने जीवनवादी काव्य किसे कहा है? हमारा ऑप्शन है साकेत, प्रियप्रवास, रस कलश या फिर कामायनी। राइट आंसर है ऑप्शन ए साकेत। डॉक्टर नगेंद्र ने जीवनवादी काव्य किसे कहा था? तो साकेत को। और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। बात करें प्रियप्रवास की, तो प्रियप्रवास और रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, अवधि का एक अन्य नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है कोसली, बघेली, कौरवी या फिर मगही। राइट आंसर है ऑप्शन ए कोसली। अवधि का एक अन्य नाम क्या है? तो कोसली। अगला क्वेश्चन, जूही की कली के रचनाकार हैं? निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए निराला। जूही की कली किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, पंचगंगा घाट में कबीरदास किसके पैरों के नीचे पड़े थे? हमारा ऑप्शन है शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद या फिर माधवाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामानंद। पंचगंगा घाट में कबीरदास किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो रामानंद के। अगला क्वेश्चन, राजमती इनमें से किस काव्य कीर्ति की नायिका है? हमारा ऑप्शन है कीर्ति पताका, आलाखंड, बिशल देव रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन सी बिशल देव रासो। राजमती इनमें से किस काव्य कीर्ति की नायिका हैं? तो बिशल देव रासो की। और बिशल देव रासो नरपत नाल की रचना है। किसकी रचना है? नरपत नाल की। कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। आलाखंड जिसका दूसरा नाम परमाल रासो है, जगनिक की रचना है। और पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की रचना है। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रियर्सन। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना किसे माना है? हमारा ऑप्शन है पद्मावत, चंदायन, सत्यवती कथा या फिर मृगावती।
राइट आंसर है ऑप्शन सी सत्यवती कथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना किस रचना को माना है? तो सत्यवती कथा को। और सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है। किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है ईश्वरदास की। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। और मृगावती कुतुबन की रचना है। अगला क्वेश्चन, कृषक रंजन किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, निर्मल वर्मा, हरिओम या फिर कृष्णा सोबती। राइट आंसर है ऑप्शन ए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। कृषक क्रंदन किसकी रचना है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। अगला क्वेश्चन, आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हमारा ऑप्शन है श्यामा स्वप्न, निसहाय हिंदू, मैला आंचल या फिर चित्रलेखा। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्यामा स्वप्न। आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है श्यामा स्वप्न। और श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? ठाकुर जगमोहन सिंह का। निसहाय हिंदू राधा कृष्णदास का उपन्यास है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है कृष्णा सोबती, एसवाल, हरिशंकर परसाई या फिर धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई। विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन, किस कवि को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, निराला, दिनकर या फिर पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी निराला। किस कवि को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला क्वेश्चन, सहजता का कवि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रसखान, शिवपूजन सहाय, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर दुष्यंत कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र। सहजता का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र को। अगला क्वेश्चन, हिंदी में पहली बार बारहमासा का वर्णन किस रासो ग्रंथ में मिलता है? हमारा ऑप्शन है परमाल रासो, कुमार रासो, विशल देव रासो या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी विशल देव रासो। हिंदी में पहली बार बारहमासा का वर्णन किस रासो ग्रंथ में मिलता है? तो विशल देव रासो में। और विशल देव रासो नरपत नार की रचना है। बात करें परमाल रासो की, तो परमाल रासो जगनिक की रचना है। और कुमार रासो दलपत विजय की रचना है। अगला क्वेश्चन, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, बेनी माधव दास, अर्जुन देव या फिर नाभा दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी बेनी माधव दास। मूल गोसाई चरित्र किसकी रचना है? तो बेनी माधव दास की। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी है? हमारा ऑप्शन है निहार, नीरजा, सादगीत या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी है? तो ये सभी। अगला क्वेश्चन, एक सड़क 57 गलियां के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है राजकमल चौधरी, कमलेश्वर, नागार्जुन या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी कमलेश्वर। एक सड़क 57 गलियां किसकी रचना है? तो कमलेश्वर की। अगला क्वेश्चन, मैथिली सड़क गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है ज्ञानचंद्र जैन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर कुमुद नागर। राइट आंसर है ऑप्शन डी कुमुद नागर। वट वृक्ष की छाया में किसकी रचना है? तो कुमुद नागर की। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस के विरोधी कौन से संत कवि थे? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, मलुकदास, रैदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी सुंदरदास। श्रृंगार रस के विरोधी इनमें से कौन थे? तो सुंदरदास। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रथम सूफी रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है हंसावली, मृगावती, चंदायन या फिर सत्यवती कथा। राइट आंसर है ऑप्शन ए हंसावली। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रथम सूफी रचना कौन सी है? तो हंसावली। और हंसावली असाइद की रचना है। किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है असाइद की। मृगावती कुतुबन की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। और सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, रैदास के गुरु का नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है रामानंद, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामानंद। रैदास के गुरु कौन थे? तो रामानंद। और रामानंद कबीरदास के भी गुरु थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? हमारा ऑप्शन है 1826 में मुंबई से, 1828 में कलकत्ता से, 1826 में कलकत्ता से या फिर 1828 में मद्रास से। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1826 में कलकत्ता से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? हमारा ऑप्शन है भाषा और समाज, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद या फिर नई कविता और अस्तित्ववाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी कविता के नए प्रतिमान। इनमें से कौन सी रचना रामविलास शर्मा की नहीं है? तो वह है कविता के नए प्रतिमान। और कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है डॉक्टर नामवर सिंह की। अगला क्वेश्चन, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? हमारा ऑप्शन है परिंदे, उसने कहा था, कफन या फिर राजा नृपंसिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी कफन। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो कफन कहानी के। और कफन कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। बात करें परिंदे की तो परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी हैं और राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। अगला क्वेश्चन, सरकटीलास उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी गोपाल राम गहमरी। सरकटीलास किसका उपन्यास है? तो गोपाल राम गहमरी का। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास के जीवन पर आधारित है? हमारा ऑप्शन है बुद्ध और समुद्र, खंजन नयन, सुहाग के नुपुर या फिर मानस का हंस। राइट आंसर है ऑप्शन बी खंजन नयन। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास के जीवन पर आधारित है? तो वह है खंजन नयन। अगला क्वेश्चन, इनमें से सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है ग्रंथि, बीड़ा, परिमल या फिर पल्लव। राइट आंसर है ऑप्शन सी परिमल। इनमें से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो वह है परिमल। और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? हमारा ऑप्शन है फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर या फिर प्रेम माधुरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए फूलों का गुच्छा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो फूलों का गुच्छा के नाम से। अगला क्वेश्चन, निज भाषा उन्नत यह सब उन्नत को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। कविता किस पत्र में छपी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बनी या फिर सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन बी हिंदी प्रदीप। दी गई पंक्ति किस पत्र में छपी थी? तो हिंदी प्रदीप में। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। आनंद कादामणि पत्रिका के संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद थे और सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला क्वेश्चन, चाक के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मंजुल भगत, सूर्यबाला या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा। चाक किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? हमारा ऑप्शन है रसखान, बिहारी, घनानंद या फिर आलम। राइट आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो ये थे घनानंद। अगला क्वेश्चन, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? हमारा ऑप्शन है शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी सोलंकी राजा रुद्र। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो सोलंकी राजा रुद्र ने। अगला क्वेश्चन, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, हित हरिवंश या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो हित हरिवंश ने। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? हमारा ऑप्शन है शांत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस या फिर अद्भुत रस। राइट आंसर है ऑप्शन ए शांत रस। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो शांत रस को। अगला क्वेश्चन, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर नगेंद्र।
राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। दी गई पंक्ति के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस काव्य में हुआ है? हमारा ऑप्शन है अकरावन, आखिरी कलाम, पद्मावत या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी आखिरी कलाम। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस काव्य में हुआ है? तो आखिरी कलाम में। अगला क्वेश्चन, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? हमारा ऑप्शन है सूफी काव्यधारा, संत काव्यधारा, राम काव्यधारा या फिर कृष्ण काव्यधारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी संत काव्यधारा। कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो संत काव्यधारा का। अगला क्वेश्चन, ग्रिएशन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर जगदीश गुप्त या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। ग्रिएशन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी का भक्त काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, कनक कनकते सौगुणी माँ तख्ता अधिकाय व खाए बहुराय जग या पाए बहुराय, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, बिहारी लाल, केशवदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहारी लाल। दी गई पंक्ति किसकी है? तो बिहारी लाल की। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की शैली है वर्णनात्मक शैली, मुक्तक शैली, प्रबंध शैली या फिर परिमार्जित शैली? राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रबंध शैली। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है निर्मला, रंगभूमि, गोदान या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी गोदान। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याओं का उल्लेख किया गया है? तो गोदान उपन्यास में। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, दुष्यंत कुमार या फिर डॉक्टर देवराज। राइट आंसर है ऑप्शन ए भीष्म साहनी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आप लोग बताइएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।